इनके लिए ये चंद्र झावर जी, भगत जी, चैन जी और पूरी की पूरी टीम सबके नाम है। समय भाव के कारण सबका स्वागत। मैं चाहूंगा इनके लिए जोरदार ताली से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जी सरपंच साहब, सरपंच बोरानाडा मंच से पधारे हैं। एक बार जोरदार इनसे तालियां बजा के अभिनंदन है पूरी टीम का। बहुत सुंदर प्रस्तुति, चंद गेर के माध्यम से आपने प्रस्तुति दी। आपका जोरदार तालियों से अभिनंदन। मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी गेर वाले हैं कोई बीच में जाए नहीं, और अगर कोई आगे कार्यक्रम जाना है तो सूचना देकर जाए, क्योंकि आपके लिए सरप्राइज है, वो बाद में होगा। अब मैं निवेदन, एक उद्बोधन के बाद में मैं निवेदन करूंगा, जगदीश जी देवासी माइक्रोफोन अपने ले। और जो आज भारतीय जनता पार्टी, जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर रहे हैं, वो सभी पहले आए और उनका दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन। पूर्व जिलाध्यक्ष भोपाल सिंह जी बडला, वर्तमान में जिले के पदाधिकारी रावत जी और सभी आप आ जाए, सरवण जी मंडल अध्यक्ष और सभी आ जाए और उनका दुपट्टा पहनाकर ज्वाइनिंग कराएंगे। नाम के लिए मैं अनाउंस, भाई जगदीश जी, अब भोपाल जी बोल दिए, वो खड़े हैं। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में कुछ महानुभाव इस परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उसमें मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं। वो मंच पर पधारे श्री ईश्वर सिंह जी राठौड़। आप पूर्व में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में इवनिंग फैकल्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और खाराबेरा पुरोहितान के आप पूर्व उप सरपंच रहे हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं आदरणीय ईश्वर सिंह जी राठौड़। आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग इनका ताली बजा करके जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ईश्वर सिंह जी साथ में गणपत सिंह जी पिसावास, जो पूर्व में पिसा मोडी जोशियान के उप सरपंच रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आप भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी मंच पर पधारें, आपका दुपट्टा पहना करके और भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगाराम जी और जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब। इसी के साथ में लालाराम जी प्रजापत, जो हमारे पाबूपुरा कुमारान से हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। लालाराम जी, आप भी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपका भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। लक्ष्मण जी प्रजापत, जो मानपुरा से हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। इकबाल भाई सौदागर यहाँ मौजूद है और आप भी बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं, जिनका नाम जोधपुर में पूरे लोग जानते हैं, आदरणीय इकबाल भाई सौदागर। वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में श्रीमान रेवाराम जी परियार सालोड़ी से हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप भी पधारें, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सरपंच साहब हेमनगर राजकुमार जी मेघलासिया, आप भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप मंच पर पधारें। आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सरपंच साहब राजकुमार जी मेघलासिया, आपका आदरणीय कैबिनेट मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, राजू जी सांगासनी, आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। निश्चित रूप से आप सब लोगों के आने से ये भारतीय जनता परिवार और मजबूती के साथ में इस विचारधारा को आगे बढ़ाएगा
निश्चित आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन। कैलाश जी बेनीवाल, हेमनगर, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मोहन सिंह जी मेघलासिया, आप भी भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। चलो ठीक, अब हो गया, चलो सर जना। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। मेरा निवेदन रहे, जितने भी मेरे भाई लोग खड़े हैं आ जाइए आगे, बेहतरीन डांडिया घेर। अगली कड़ी में निवेदन, मामाजी डांडिया घेर ग्रुप डोली, ये बेहतरीन डांडिया घेर आपका नजारा देखने के लिए आप कुर्सियों पे विराजमान हो जाएं। जो भाई लोग खड़े हैं, ऐसा नहीं बाद में आपको देखने के लिए पुनः मौका आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब सभी सुपर डांडिया घेर ग्रुप मामाजी, सभी राउंड में खड़े हो जाए, तैयारी कर रहे हैं। वो गोमती का नाम बोलो, भोमाराम जी है? ये हाँ ले आपने गोमती का नाम। हाँ, भोमाराम जी बेगवाल सभा को संबोधित करेंगे, तब तक आप ग्रुप तैयारी रखें। 1 मिनट भोम जी बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय हमारे लोग लाडले मंत्री साहब, कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार योगाराम जी पटेल साहब, जीव जंती कल्याण बोर्ड, उन अभी नए हमारे चेयरमैन साहब जसवंत सिंह विष्णु साहब, सम्मानित मंच और पार्टी के वरिष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्तागण, मेरे युवा साथी और मातृशक्ति, आज लूणी विधानसभा का यह जो भव्य होली सेरेमनी प्रोग्राम रखा गया है, मैं मंत्री महोदय से आपको आश्वासित करना चाहता हूं कि लूणी की जनता साहब जो आपका टारगेट दिया है 1.25 लाख पार, ये लूणी की जनता इस बार ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाएगी। इस बार 1.25 लाख पार हमारे यहाँ से शेखावत साहब जीतेंगे। जोगाराम जी साहब, आपने जो संकल्प लिया है लूणी का, हम पूरा कार्यकर्ता तन मन धन से 1 महीने में पूरे लगे रहेंगे। इस लूणी विधानसभा से माननीय शेखावत साहब का रिकॉर्ड ऐतिहासिक जीत होगी। अभी जो ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम में आप किसी को नहीं आना है। अभी हमारे शेखावत साहब की ऐतिहासिक जीत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से होगी। आप किसी के भ्रम में नहीं है, उन लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने के अलावा। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 400 पार का, यहाँ से सभी कार्यकर्ता एक ही संकल्प लेकर जाएंगे। इस बार 400 पार, दोनों हाथ खड़ा करके माननीय शेखावत साहब और पटेल साहब को आश्वासित करना चाहते हैं कि लूणी इस बार 1 लाख पार। हमें बुलाया, मान सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए डांडिया घेर ग्रुप मामाजी ग्रुप डोली।
और थोड़ा आप देखिए ये डबल नजर है, बहुत ही बेहतरीन डबल गेट। सिर्फ 2 मिनट का और होगा। धन्यवाद। खूब धन्यवाद, खूब धन्यवाद। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आपकी जो फरमाइश निवेदन मंत्री जी एक बार बीच में बिल्कुल आएंगे। वाह भाई, जोरदार ताली से सिर्फ डांडिया खेल सिर्फ वो रहेंगे। मंत्री जी साहब, आपकी निवेदन है, थोड़ा सा उनकी इच्छा है एक साथ में फोटो के लिए आप पधारे हैं। सिर्फ ग्रुप रहेगा, दूसरे कोई नहीं आएंगे बीच में। सिर्फ घेर वाले डांडिया जितना ड्रेस पहन रखी है और उनका मुखिया, बाकी कोई बीच में नहीं आए। साहब निवेदन जसवंत सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी से कि आप पधारे हैं। पूरा राउंड बना ले जल्दी से। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा भोपाल सिंह जी बडला, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात, माइक्रोफोन भी पधारे सभा को समझ। एक मेरा निवेदन रहेगा, जो भाई लोग जा रहे हैं कोई जाए नहीं, कि अभी मंत्री जी का उद्बोधन होगा, कुर्सी पे आके विराजमान हो जाए, कोई जाएगा नहीं बीच में, सभी बैठे आराम से। वाह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जोगाराम जी आज हंगा नेतो तो दियो तो भाई स्नेह मिलन और घेर रोए, तो मैं तो आपने पहले ही निवेदन करियो भाषण कम कराओ और घेरा बढ़िया कराओ कि स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। बाकी मोदी जी 400 पार, गजेंद्र सिंह 5 लाख पार हंगा ध्यान है। और अबार फागण का आवता के डूंगरियों में तपिया जो ने राज मिलिया रे, एड़ा राजरा धनी अपने केंद्र में मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत और राजरा धनी और आप अटारा लाडला विधायक जोगाराम जी पटेल, और जोगाराम जी पटेल और लूणी माते तो भारतीय जनता पार्टी रो बहुत बड़ो भाल है कि कैबिनेट रो दर्जो देन मंत्रालय दियो, कानून मंत्री बनाया है, तो इन वास्ते 125 नहीं 1.5 लाख पार अब की लूणी करना है। आप विशेष ध्यान रखजो। और विपक्ष रा लोग मोरे खानदान ने जो छोटू सिंह जी कहवे खानदान तो मोरो छोको है, बात छीदवा मान चुका है वे क्या खानदान तो छोको है, बींद भी फूट रो होना चाहिए। यूनिवर्सिटी रा साथी है वन के नहीं ध्यान में तो वेला कि गजेंद्र सिंह जेड़ो फूट रो बींद कटी को मिलेला, क्योंकि यूनिवर्सिटी रे महीने जब प्रेसिडेंट बढ़िया है फूट रा प्रेसिडेंट हा, और जब शादी हो विनोद नॉन कंवर भाभी साहब ने पंडित जन आया जन केन में हाय हाय रा नारा लागा कि नहीं ध्यान नहीं मन ध्यान है एड़ो फूट रो बींद बड़कटे मिलेला। तो इन वास्ते मैं तो आप सब ने आज निवेदन करा कि भाषण कम और आज घेर ज्यादा हुए और भोजन बढ़िया बनियोड़ो है, लेकिन सब भोजन कर पाचा जरूर पदार्थ जो मंत्री जी रो उद्बोधन होना है। और चुनाव जो जोगी जी कहे भाई कहे कि जिंदगी में घना ही चुनाव दे गया, अब हैंगा नहीं कहीं भाषण दान हम जाओ जितनी आंगलियां घिसकीता है वोट करा दिया वोट दे दिया, लेकिन और चुनाव जो है और चुनाव बहुत अलग है। जिंदगी में कई बार वोट आया, कई पीढ़ियों बीत की, कई पीढ़ियों बीत जाला, देता रहा, लेकिन 500 साल रो जो सपनो हो राम मंदिर हो, वो राम मंदिर हो राम राज्य इन बार स्थापित हो है, और एक वोट राम रे चरणों में है। और जिन दिन घरों निकलो उन अयोध्या रे 22 जनवरी ने मन में धारण कर निकल जाजो, बस वो इतो ही आप निवेदन है। बाकी सम्मानित मंच मात में नाम लिया इन बार बहुत बहुत सॉरी माफी मांगू सभी ने, बहुत बहुत राम राम होली राज, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में श्रीमती जोगी देवी जी संक्षिप्त में पधारे
और सभा को संबंध वही आप माइक्रोफोन उधर भेज दो। हेलो हेलो राम राम सा हमने मंच में तो बीजेपी जोड़े केंद्र का मंत्री और हमने कैबिनेट मंत्री दोबारा बड़े 15 दिनों में कैबिनेट मंत्री लूणिंग मां तो कैबिनेट मंत्रियों की भीड़ पड़े। हमें मोटो आसान है मोदी जी रो आमने माते लूणी रे माते हो 5 नीचे राज्य की मजेदारी नहीं एन हमें तो देखो भाई कोई के बींद केड़ो कोई के होरो केड़ो एड़ी हतई के ना आसन डोले एड़ी हतई थोड़ी क्यों हमने हाथे रोम रो हाथ हमके वोट राम ने देवनो है घणा ही वोट दिया बड़े घणा ही देवा ओ आदर जोसो देखो राधा कृष्ण नाचियान के हमने सेको साहब के सुनो में भगवान नाचे आत्मा में घणा वोट दे साहब ने जीता होना है मैं मंच मत बोलने कन की नहीं है माया हो यहाँ में है अटा मटका नहीं है मटका हो यहाँ में है भर दे जो ऊपर कर काट दे जो मोरिया सो बोलता मगरे में जोरदार हो एक आयोडो ले लीजो धक्के खाचा नोट हमके सेकंड साहब ने 5 लाख को निकालना भाई थार दे का हाथ जोड़ निवड़ करान है हुल नहीं जो मंच मत बोर्ड ने बोर्ड है मोतियों की माला हम में बैठी है ज्यादा वोट दे रही जो होलीरा राम राम और भगवान रो आमने हाथ 500 साल हमके हाथ यो है रोम रो राम सठाते बे हम ना सो करता की नहीं फर्क पड़े वोट ट्रेन जो जोरदार धन्यवाद मन बोलन रो मौको दियो बड़े बोली और भूल चूक है तो माफ कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती जोगी देवी जी। अभी धुंधाड़ा का चंग जत्था अभी आएगा, एक कार्यक्रम और बाकी है। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा परम आदरणीय हनुमान सिंह जी खानका साहब से कि माइक्रोफोन पे पधारे सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय आज इस होली स्नेह मिलन के समारोह में विराजमान भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, जोधपुर के लोकप्रिय सांसद, आमजन के हितैषी, मोदी जी के लाडले मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, अपने यहाँ लोकप्रिय विधायक राजस्थान सरकार के कैबिनेट आप सभी बैठे जाए नहीं, सिर्फ 2 उद्बोधन और होंगे, सभी विराजमान हो जाए। मंत्री जी को सुना उसके बाद जाएंगे। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, सम्मानित मंच, सभी विराजमान पूजक, मातृशक्ति और सभी युवा साथी, आज बहुत ही खुशी की बात है कि इस होली स्नेह मिलन के अंदर बहुत ही शानदार गैरियों की प्रस्तुति देखने को मिली और मुझे भी खुशी है कि मैं पहले दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ था, वो धर्म के विरोधी थे और विशेष तौर से देखा जाए तो विकास के विरोधी थे। जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो केंद्र का बजट लाके राजस्थान में विकास कराना चाह रहे थे, उसमें रोड़ा अटकाना चाह रहे थे। और विशेष तौर से जो अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे राम मंदिर के बारे में, जो कई हजारों साल तक कई युद्ध हुए, कई लड़ाई लड़ी गई, परंतु जो आमजन का जो सपना था अपने राम मंदिर का, वो धन्यवाद है मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को और भारतीय जनता पार्टी को कि कई अंगुली तक नहीं कटने दी और शांतिपूर्ण तरीके से एक भव्य मंदिर बनाकर हिंदुस्तान को जो तोहफा दिया, जो सौगात दी, और उसके साथ साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का और भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प है, उसको देखते हुए मैं भी प्रेरित होकर इनकी भावना से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि तन मन से सेवा में लगा रहूंगा। और मुझे इस अवसर पर बोलने का धन तो जितना है जितना वो भी उसमें कमी नहीं रखेंगे, तन मन धन से जितना है आप जो भी सेवा का अवसर देंगे उसमें कई कमी नहीं रखेंगे। और मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ताकत से साथ देंगे
और जो आपने अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया 5 लाख का जो आपका विचार है उससे भी बढ़कर ये जीतेंगे आप सबके सहयोग से और विश्वास से। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान सिंह जी। मंच पर वक्ता तो खूब है, समय अभाव के कारण मैं क्षमा चाहूंगा। इस मंच से श्याम जी खीचड़, गोप जी बूढ़िया, ओमाराम जी भादू किसान मोर्चा अध्यक्ष, सुमेर सिंह जी चावड़ा, सिकंदर जी बग, श्याम जी सजाड़ा, बिहाराम जी पटेल, डॉक्टर मंजू जी बिस्तई, धर्माराम जी, ये सभी बोलने वाले। क्षमा चाहूंगा समय अभाव का कारण, तभी 2 गेर और है। सीधा निवेदन करूंगा परम आदरणीय जसवंत सिंह जी बिस्तई साहब से सभा को संबोधित करें। हाँ, पूनाराम जी भी विराजमान है। ये सभी वक्ता थे जो मंच से बोलने वाले थे, लेकिन इन्होंने समय अभाव का कारण सबने कहा हमारा भाषण हम सब जसवंत जी बोलेंगे, हम सब शामिल होंगे। निवेदन जसवंत जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबने मारी तरफों होली का राम राम। आने वाली 26 तारीख ने आपने प्रदेश का पार्लियामेंट का चुनाव है। गजेंद्र सिंह अपना प्रत्याशी है। आप इन बात को गर्व है कि गजेंद्र सिंह साहब अपना भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जगह देश का लोकप्रिय प्रधानमंत्री और संसार का सब लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की टीम का मेंबर है। पहले जसवंत सिंह जी जसोल साहब होता, आज मानी जगह गजेंद्र सिंह साहब है। बटे पहुंचना बहुत दौर है। जटा गजेंद्र सिंह साहब पहुंचे बटे पहुंचना बहुत दौर है। इन वास्ते हमारो करबद्ध निवेदन है, आज के बाद में जिन गांव में जाओ, जिन ढाणे में जाओ, जिन घर में जाओ, एक ही निवेदन करना है कि आने वाली 26 तारीख ने कमल के फूल मत बटन दबा और गजेंद्र सिंह ने पासा लोकसभा में भेजना है। गजेंद्र सिंह साहब सब जगह नहीं जा सके, बहुत लंबो चौड़ो एरिया है। काला एकदम जब दिल्ली बुला लिया, दिल्ली जाना पड़े, दूसरे प्रदेश में जाना पड़ेगा। इन वास्ते आपनो सबको दायित्व है, आज के बाद में जिन गांव में, जिन ढाणी में जावा, अपने आपने पार्टी का प्रत्याशी समझोला, अपने आपने गजेंद्र सिंह समझोला और वोट मांगोला। तो मैं कह सकूं लोगों को मन है, एक मन तो एक राह आपने वोट देवला। पर अब छोटी मोटी बातें कोई की बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है। मारो एक कि अपनो छोटी मोटी गलती अपने वास्ते नहीं, पूरे देश के वास्ते नुकसान दे हो सके। इन वास्ते मारो एक ही निवेदन है कि अगर अपने आने वाली 25 तारीख आदत है, इन हरी 2 में तो बिराजे आप सब लोग। आने वाली 26 तारीख बाद में 4 तारीख परिणाम वाला गजेंद्र सिंह साहब भारी वोटों दी, कोई दोहरा नहीं है। लेकिन लूनिंग को रिकॉर्ड तोड़ना है, लूनिंग को जो रिकॉर्ड तोड़ना है। उन वास्ते हमारा आप लोगों को एक निवेदन है, आज के बाद में आप सब लोग जिनमें मैं भी शामिल है, मंच का लोग भी शामिल है, आप लोग भी शामिल हो। आज के बाद में आप बुलाउन देवनी आपने कि गांव गांव ढाणी ढाणी रहे और 26 तारीख में वोट डलाना है और भारी वोटों जीताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गाड़ी संख्या RJ 19 CC 3842 तुरंत प्रभाव से हटा दे, यातायात में अवरुद्ध हो रहा है। गाड़ी संख्या RJ 19 CC 3842। अगली कड़ी में ये 2 धुंधाड़े की चंग जता हमारे बीच पधार चुका है और सर गांव से भी भंवर जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से गैर नृत्य हमारे बीच पधारा। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। अगली कड़ी में निवेदन रहेगा। उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से परम आदरणीय जोगाराम जी पटेल, हमारे जन सेवक और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री, माइक्रोफोन पे पधारे और सभा को संबोधित करें। वारे लाला वाह, लाला तेरी लाल के तीन देखो तीन लाल। भाषण नहीं डाला आज बिल्कुल यहाँ 11 था देखा वाला थारे हैंगर मन में जावा 11 वाला ला रहे जाए सिर्फ 2 मिनट में। एक तो भारत माता रो जयकारो लगावना है और भोजन करने गया पर उन्होंने तो घरे जाने फोन कर जो कि भाई ये भोजन करने जानो नहीं तो, और भोजन कर करने है जना पास आई जाओ और आड़ पाड़ उबा है जना 2 मिनट पास आ जाओ। परम सम्मानित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक, और हमारे यहां तो कहावत भी है
कि इतनी बड़ी शानदार, जानदार, वजनदार इस बारात के हम सभी बाराती हैं और दूल्हे राजा है आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत। इसलिए दूल्हे राजा की स्वागत में जोरदार तालियां और स्वागत। एडी मौर्य, हाँ लाला बोल जा। वाह भाई वाह लाला, बैठ। परमादरणीय जसवीर सिंह जी बिश्नोई साहब, पूर्व जिला प्रमुख आदरणीय पूनाराम जी, पूर्व प्रधान आदरणीय तुलसीराम जी, वकील साहब और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राउत राम जी, अरविंद जी, भोमाराम जी, शिव जी, ठाकुर साहब भवानी सिंह जी, भीमाराम जी, प्रधान साहब कैरू अनुसूरी जी, भीमाराम जी, प्रधान साहब धवा गोविंद जी बाबा बसन हवा रोल क्या गुण है यहाँ पर प्रधान जी है दवा गोविंद जी भील और सम्मानित मंच। माफ कर दो तो समय कम, 2 मिनट में पूरी करनी बात। सम्मानित मंच देखो भाई, लाला बैठ, बैठो बैठो। भाई 2 बात ही सिर्फ निवेदन करूला, बाकी गजेंद्र सिंह जी सभा सुनाला। मारो पूरा टाइम उन्होंने दऊला पर एक शर्त मत है। पहला तो आप सब ने, शिवराज जी, छोटू सिंह जी, अशोक जी और उन्होंने टीम ने, बलजी, नरपत सिंह जी और उन्होंने टीम ने क्या आज सारे कार्यक्रम रही है फीजा बदल दी। 3-4 दिनों 5 दिनों बार चलता हो साथ सम्मेलन करना, 4 सम्मेलन पहले वे किया। एक बार तुरंत ही आपने ध्यान में तो जोजरी रो वो सालावास में, इंद्रोका में वो बांध रो, और 2 दिन लगातार बूथ सम्मेलन हुआ प्रधान कार्यालय में। तो समझो मानना कि लगातार 1 हफ्ता 10 दिन में इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया है तो लोगों को आवना मुश्किल है। और 30 तारीख ने साहब रो फार्म भरलेला उन दिन बड़ी संख्या में आवना इन वास्ते, और सम्मेलन रखो या नहीं रखो, लेकिन ये लोग पूरी जिम्मेवारी ली। मैंने कहा आप ने सब जाओ, कोई होश मत करो, हमके सम्मेलन दूसरा रूप रो वेला, वो हमेशा वालो भाषण वालो नहीं वेला, तो मैं क्यों कर दो और करियो जरा। आज देखियो नजारो, मनी मजा आयो भाई रे। आड़ो आड़ो वे तो मैंने घना आवे ना भी आवे, मन का नहीं मजा आवे। भाषण तो एक ही है, जोगी देवी दी तो सको है, बस मानो तो वही भाषण है, वही देख। तो भारत माता की जय बोलाई जाओ तो हाथ ऊपर करे, मुट्ठी बीच दे तो इन्होंने ठा पड़ जाए कि भाषण वही दे। जोगी देवी को बोर्ड देखना है और 5 लाखों पार लगाना है। भारत माता की, भारत माता की। पर कुछ बातों आपने बताऊंगा, वह बातों बतानी जरूरी है। अनेक लोग आरोप लगावे, विपक्षी पार्टी वालों भी आरोप लगावे कि आदरणीय गजेंद्र सिंह जी 10 साल में कहीं करियो। मैं आपने बताऊं कहीं करियो, और सिर्फ 5 मिनट लूंगा, आपने बहुत संक्षेप में गिनाऊंगा। जोधपुर में और विशेषकर लूणी वालों में, जोधपुर है सारा तरफ रिंग रोड हाले, और कितना आराम जाओ, चाहे बैरू जाओ, कैरू जाओ, सौखा जाओ, पाल जाओ, बोरनाडा जाओ, और उड़ते भले झालामठ जाओ, कितना हो रहा जाओ, और काम करियो है। और रिंग रोड बनाई है, अरबा रुपया तो कौन बनाई है, नाम आप बोलता जाओला, मुंह थाने काम गिनाऊला, कौन बनाई है, शेखाव साहब बनाई है। नागौर रोड वो, बरवाली रोड वो, पाली वाली रोड वो, जैसलमेर रोड वो, पचपतरा रोड वो, पहला हैंग सिंगल रोड ही 2000 था, और 10 साल में सारी रोडों बनी है। ए रोडों कौन बनाई है, शेखाव साहब बनाई है। आज जोजरी नदी रे अलावा रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक बनियो हिंदुस्तान रे में, काम चल रही है। 5 जगह 7 प्लेटफार्म, पूरी इलेक्ट्रीफाइड लाइन बिजली तक, अर्धे मारवाड़ जंक्शन तक, और 2 में डबल लाइनों। और आने वाला 2 साल बाद में आपने पता नहीं लगेगा कि रेलवे है या और कोई आकाशी है। और सारा काम करियो तो कौन करियो, और बोलियो तो 3 बार गिनाऊला। जोधपुर एयरपोर्ट, इतिहास में जोधपुर एयरपोर्ट बनेला
37 हवाई जहाज एक साथ उतरेला और एक साथ चढ़ेला एलो काम करियो तो कौन करियो जोजरी नदी रे में उठे जाओ जरे पूरा नदी रे किनारे और बाद है लूणी नदी वाला भी पूरा और बाद है शेखावत साहब मम्मा भवानी सिंह जी बातों कम कर जो हमारी बातों हो जाओ थोड़ी देर हाँ भवानी सिंह जी जोजरी नदी रा काम करियो 101 अरब ने बहुत तरह काम तो शुरू हो गयो मीठो पानी आवेला मच्छर जावेला खेती बढ़िया वेला पीवनो पानी काम आवेला लोगों ने आनंद वेला इन वास्ते तो जोरदार तालियां बजाने स्वागत और अभिनंदन पर जोजरी नदी ने खाली करे और साबरमती ने जड़ो एक पिकनिक पॉइंट भी बनाना है लोग आनंद ले आवे मीठो पानी आवे कोई लोग बोले टमाटर और मिर्चो पैदा हुए एडो काम वेनो सीजे या नहीं वेनो सीजे तो वेनो सीजे तो हम लोगों ने पूछो भाई थे कर सको रे न तो बेटे ऊपर उड़ रखी है न तो नीचे है राजस्थान सरकार तो 5 साल भाजपा रही है और बजरलाल जी नेतृत्व में ऐतिहासिक काम कर रही है और उठे भोपा जी ने पूछ लीजो महाराज ने पूछ लीजो हमारा आका होसा दीजो प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनेना इन्हें तो कोई टाल सके नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और अपर आदमी उठ जाए अपर आदमी कैबिनेट मंत्री बने तो जोजरी हाथे हाथे लूणी रो भी कल्याण करना जरूरी है साहब हिमालय रो पानी लूणी में लावना है कटारा पानी मीठो हिमालय रो कहां से लाना है कहां लाना है और लूणी नदी में उन्होंने पूछ लिया भाई थे ला सको तो भरा उकारो और नहीं तो मैं भरा उकारो जोजरी नदी में और लूणी नदी में हिमालय का मीठा पानी आएगा ये हम आपको आज आश्वासन देते हैं ये प्रयास करेंगे आपके लिए नवा हैती या आरती बांध बनाया है इंद्रों का बांध तो देखिए बहुत नैनो है मोटा मोटा बस वाला बांध जड़ा जड़ा हैती आरती बांध बनाया है वे कौन बनाया जवर सालावास धुंधाड़ा और लूणी ये 4 मोटा मोटा सफाखाना पर लूणी क्षेत्र में इन 4 सफाखाना में 25-25 लाख रुपया लगा और मोटा मोटा वार्ड बनाया है जके यहाँ पर है कभी मोटा मोटा सफाखाना में जाओ प्राइवेट सफाखाना में जाओ एसी लागूड़ा वे वेड़ा वेड़ा वार्ड बनाया है 1 करोड़ रुपया लगा ने वे कौन बनाया उन्होंने पूछा थे हम लोग भाई आज तो कोई बनाया रे कॉलोनिया पानी की समस्या सरकारी समस्या बिजली की समस्या आ काम करना काम री जिम्मेवारी है तो भारतीय जनता पार्टी और अट्ठा बैठा सब कार्यकर्ताओं की है और जवाबदारी है पहला हुआ है अनेक और वेला और आज जवाबदारी का सामने लेने तैयार है उन्होंने पारे कहीं रहला ऊपर भी नहीं नीचे नहीं बीच में कहीं ऊपर नहीं नीचे नहीं बीच में कहीं ऊंट बादलो करला कहीं ऊंट बादलो में समझो एक गाड़ी रे पाडो ने बरदो ही जोत हाथे हाल सके कहीं तो एडो मत करजो एडो नारियो और एडो नवड़ो नारियो और लाई जो और दो में गाड़ी दी जोतर जो को विकास रा जपीड़ा बोलेला है मंजूर दो जोरदार ताली बजाओ और अबे एक और बात कह दूं आपने मैं गिना वाला सबूत तो सुबह शाम हो जावे आज अपरो नाम अगर रोशन हुआ है इतिहास में नाम रोशन हुआ है लूणी और विधानसभा क्षेत्र लूणी का नाम रोशन हुआ है लोकसभा क्षेत्र जोधपुर नाम रोशन हुआ है आठोई विधानसभा नाम रोशन हुआ है मारवाड़ और राजस्थान का नाम रोशन हुआ है तो मोदी जी ने कैबिनेट में काम करियो काम करने नाम कमायो और नाम कमा और हिंदुस्तान के बारे भी नाम करियो है कई एड़ा आदमी ने कहा आप वोट नहीं दोला दोला के नहीं दोला के नहीं दोला अरे वे थे आगे धीमता बोलो दोला के नहीं दोला और थे घेरिया बोलो दोला के नहीं दोला अरे थे हैंग नेता बैठो दोला के नहीं दोला है तो हम लोग पूछो भाई थारे भाई कही अरे भाई एक बात और कहने बात करूं जसवंत सिंह साहब आप ज्यादा जानकार हो फिरो गणाओ यो कह साहब वे मैं जाया रान बेटान में जाया यूं कहीं कोई बोर्ड में कहीं लिखी रहो मैं कहीं पढ़ियो
मैं एक बात आपने पूछू, जवाब दीजो। अपने राहुल गांधी जी पैदा कते हुआ? इटली में 18 काट कटे हुआ। और मोटा कटे हुआ? ठाई कुनी। और खड़ा कटे हुआ? वाई नान कटे पूछो रे भाई बनाने कहीं को बनाने बारे में बोलो कि वे कटे जन्मिया कटे बेटा कटे हुआ मोटा कटे हुआ कट जान खड़ा हुआ। दो विषय बात करूं आगे बोले और कसू। एक ऑपरेटर पहल का गुना भाई कांग्रेस हूं वैभव जी, हाँ वे कटे पैदा हुआ जोधपुर में और खड़ा कटे हुआ क्यों भाई? पर मनोहर से बोलो कि भाई जालो उन्होंने वोट मत दीजो। उन्होंने राहुल गांधी बोलो जोर मतलब हमारे पड़ोस में पाली लोकसभा हूं, हमारी बहन बेटी कहीं नाम सा संगीता जी पैदा हुआ जोधपुर में, शायद मारे जान पैदा जोधपुर हुआ वाला बड़ा है नागौर में पैदा हुआ, जोधपुर या नागौर में पढ़िया वाला और खड़ा कटे हुआ। तो उन्होंने बारे में बोलो भाई वह कर भाई एला में 25 से लिस्ट बढ़ाई तो उन्होंने बारे में तो बोला ही कोई बता को नहीं क्या भाई। हमें आज आपने कहना आवेदन पूछो कैसा पहला नागौर बोना सिरोई वाला रहे जालोर वाला वास्ते बोलो उन्होंने कहीं करना चाहिए। वे बेटे खड़ा हुआ तो उन्होंने कहना चाहिए कि भाई उन्होंने वोट मत दीजिए। इतनी मानसिकता कठिन गलत बयानबाजी अपन है। विकास के मुद्दे पे वोट मांगना है और आज मैं आपने निवेदन करूं कि विकास रे मुद्दा माथे वोट मांगना है। राम मंदिर धारा 370 मोदी जी रो जलवो ऐसा सब अपनी जगह है, लेकिन लूणी में और जोधपुर पार्लियामेंट में जगह विकास हुआ है ऐतिहासिक विकास हुआ है। इन मुकाबले में तो कदे हो सके है और न वे कदे कर सके। राजस्थान की भजनलाल सरकार यशवंत भजनलाल जी सरकार धमाके साथ काम कर रही है और सिर्फ माने जो 100 दिन हुआ ने ऊपर 2 या 3 हुआ है। कितना दिन हुआ है? 3 भी नहीं हुआ हो थे जानता वाला बहुत टाइम थोड़े भी वाजिब है। मार्ग ने शिकायत आवे वाजिब आवे, पानी नहीं सड़क नहीं बिजली नहीं बहुत वाजिब है, कोशिश भी करा। लेकिन 100 दिन में जो काम किया राजस्थान की सरकार आज तक बनती आई है। आपको मैं सब नेताओं को स्पेशली निवेदन करना चाहता हूं, विभिन्न प्रदेशों में भी सरकारें बनी होगी, राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस की बीजेपी की और किसी की सरकारें बड़ी होगी, लेकिन 90 दिन में अपने संकल्प के 45% काम पूरा कर दे ऐसी अगर कोई सरकार बनी है तो राजस्थान की भजनलाल जी की भाजपा की सरकार बनाने में एक आपको गिनाऊंगा। गैस का सिलेंडर कहा 450 में पूरा करेंगे, कर दिया। एमएसपी गेहूं पर कम करेंगे, एमएसपी गेहूं पे बढ़ाएंगे, बढ़ा दिया, 100 रुपए कर दिया। तेल और तेल पर पेट्रोल डीजल के भाव घटाएंगे, कह दिया, घटा दिया। सबसे पहली घोषणा थी कि एसआईटी गठन करेंगे, जो गलत काम करें उनको पकड़ेंगे और हमारे लैंड लागू थे देख ली वाला है, लैंड लगी है कि नहीं लगी है, जा रहा है। अरे तो नैनी नैनी मछलियां है, इन्होंने तो कोई फंसाया है। मोटोड़ी मछलियां पैर लेन में बैठी है, इसी में थोड़ा दिनों में हुनोला थे और चुनाव नहीं आता तो उन्होंने नंबर ही लाग जाता। मोटी मछलियां वह जावन ढुकी। एंटी करप्शन गैंगस्टर करियो 1000 बारे घूमता अपराधी, वे अपराधी में गा लिया। ऐसे ऐसे काम जो हमारे एजुकेट सरपंच वार्ड पंच बे बेटा वाला प्रधान जी सारा मानदेय बढ़ायो कि नहीं बढ़ायो थे बोलो ही को नहीं। आंगनवाड़ी वाली बैठी इन्होंने 10% मानदेय बढ़ायो, पेंशन आपने बढ़ाई। 38 काम एड़ा 38 संकल्प सिर्फ 3 महीना में 90 दिन ने पूरा किया और 100 दिन की कार्य योजना पूर्ण करी। ऐसी कोई सरकार है तो राजस्थान की भाजपा सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है और ऐतिहासिक काम किया है। जोरदार ताली बजाने भजनलाल सरकार ने भी खूब खूब धन्यवाद। आखिर में अपरो एक समारोह लूणी वाला और एक नारा ऐसा लूणी में हम कही अगर भाई रे हवा लाग ने जो बोलो पार नहीं जाओ तो दौरा पड़ेगा। पहल के सरकारी गीज का लाज में सेमिनार या जरे फलाना ने बनाया ने फलाना ने बनाया ने फलाना ने बनाया। और तो पहला धरते पावनी और धरते पावनी लूणी में लाल बत्ती लागोड़ी टमाटम करती झंडी वाली गाड़ी आई कि नहीं आई रे? तो पे तो थे ताली बजाओ थोड़ी के सौगन रहेंगे बैठा बैठा।
अरे जब करती लाल बत्ती आई कि नहीं आई? और आई 3 साल 4 साल बाद में आती तो मजा आती गई। तो पसे भी लूड़ी वाला और थारी प्रताप हूं, थोड़ा आशीर्वाद हूं, थोड़े भी रहना हूं। 20 साल बाद में लूणी ने अगर कोई विधानसभा में और विधानसभा के बारे सरकार में कैबिनेट में प्रतिनिधित्व मिले है तो सब आप रे प्रताप मिले है। और 20 साल बाद में कोई कैबिनेट मिनिस्टर बढ़िया है तो पहली बार बढ़िया है। कहीं भी आसान ने फुटोला एक नीचे के 2, पहला तो 1, अबे 2 बड़े बड़े एक 1-2 बड़े 100 होता आ सके कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे के बैठा है नहीं हैंग इन्होंने हैंग कि हमके मारा नंबर लागे, हमके मारा नंबर लागे। जिन्हें बाद में वही जब लागी और लागना भी सही है, अच्छी बात है, पर अधिकार है सब। आया बातों कहने में आप हमें वोट मांगना है, मैं भाषण नहीं दूंगा फिर जाना भाषण दे रहा। अब आखिर बात आ कहूं और मैं मंच बातें बैठा उन्होंने हैंग निवेदन करूं। मैं जोगी देवी की बात हूं, आज बहुत प्रभावित हुआ क्या भाई रहते हम मैं बैठा उन्होंने हैंग मोटी मोटी थैलियां है वोटर बाकी है। एक आदमी के 1-1 हजार ही थैलियां है, जितनी अटे बैठा है 3000-4000 उन लोगों ने हैंग 1-1 हजार ही थैली। ऊपर वाला है कम वाला नहीं हो। हमें वहां पे की ताको भाई बूस है करना तारा भी पहला करना तारा रेडी है कई कर बोलो बूस है करना है हैंगो रही तो बोलो जोरदार ताली भाई ना तैयार हो जाइयो। और आइंदा हमके पता करो गजू बना आपने पाया बे उन्होंने कौन में कह दीजो कि जगह स्टेज में बैठा उन्होंने बूथ में अगर 95% बीजेपी ने वोट कम मिले तो भाई आइंदा मत भेजो। अगर वो है बेटा है 150 बूथ है तो 150 बूथ मुहूर्त है पार लगा दे। इन वास्ते मैं विशेष करने निवेदन करूं जनप्रतिनिधियों ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने कि अपन सिर्फ भाषण और स्टेज पे बैठने के लिए नहीं है, हमारा सबका दायित्व है। इस बार हम सब अपने बूथ पे जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मुझे मेरा बूथ मजबूत, सबसे मजबूत। अपना बूथ जीतो, चुनाव जीतो, मेरा बूथ सबसे मजबूत। और मैं विशेष करने निवेदन करूं सब नहीं कोई कहूँ सीपीओ रहला को नहीं तो गिनते मैं फोन कर दी चाहते तो यूं वेरियो है पूरी गिनती नहीं मैंने पहले याद रहा जो है जना। और हैंगोरा फोटो वीडियो में आई गया यो कह रहे तो हो कुछ समझ में हाँ मैं तो नहीं हो यो कहो तो ही पार नहीं पड़ेगा। हम सबको मिलकर के ऐतिहासिक बढ़िया धन्यवाद गुमान जी किया बढ़िया बोल दे रहा हूं और मारे है आगे रखू बढ़िया बोर्ड कई वास्ते इन नेताओं वास्ते जोरदार ताली बजा दो। एक अभी कोई कम नहीं है, सब हमारा सिर मोर है। आखिर में आज इतनी बड़ी सभा मैंने कल्पना भी नहीं, भोजन वाला भी शायद था कि रे कम तो नहीं पड़िया रे थारे एक वाह इतनी बड़ी सभा इतनी बड़ी घेरम और एक आइटम आया हो एक वो जवान नौजवान वो छोटा वाला टाबरी हुआ देखता रह जाता। कई आनंद दियो आज लोग। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में संकल्प लेना है, इतने तो बातें थी, हम लूणी वालों को संकल्प लेना है, सतीश जी कौम को संकल्प लेना है। एक एक कार्यकर्ता को, जवान को, बुजुर्ग को, बहन को, बेटी को, माँ को, हम सबको एक एक को संकल्प लेना है। आने वाली 26 तारीख तक हम शांत नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, जातिवाद में नहीं बहेंगे और संकल्प के साथ भाजपा को जिताएंगे और नरेंद्र मोदी जी को ऐतिहासिक मतों से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। अब की बार अब 3 नारा दे रहा हूं, उसे बैठ जाओ, असला जी बैठ जाओ। एक बार 1 मिनट बैठो। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आकाश गुंजाए दो, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, 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 सीपी जोशी जिंदाबाद, 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 सीपी जोशी जिंदाबाद, 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, 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 भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, 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 गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, 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 गजेंद्र सिंह शेखावत जिंदाबाद, 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 जसवंत सिंह बिश्नोई जिंदाबाद, 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 मंच में तो बैठा सभी नेतागण जिंदाबाद, 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 सामने बैठा मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता सभी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी एक सूचना, हाँ जिंदाबाद, जोगाराम जी जिंदाबाद हो गया। 30 तारीख ने कई बार आवेला, 30 तारीख ने शनिवार आवन वालो शनिवार हैंगो बढ़िया आकरो वार है, हमके पूरा जपीड़ा ही बोलावेला। हमके शनिवार दिन आपे आपरो मारत करे ने फार्म भराला की तारीख ने, और आवन वालों 30 तारीख शनिवार, और लूणी वालों ने पूरा 5000 की संख्या में आवना है। साने यूं मिलेला भोजन, आवन जावन ने मिलेला साधन जरूरत पड़ी तो, और बड़े वे बीजुरा वेज के वे इशारा हम जाओ बोली जो कोनी वे हैंग वेना हैंग ने आवड़ो है, हिगरी ने तो है, और फार्म भराने आवड़ो है। उठे लाल मैदान, ठेठ उठे है रे में लाल मैदान, उठे मोटी सभा वेला, उठे हैंगो ने आवना है, एक ना आवना है, साधन लेना आवना है, घरों साधन लावना है, और हमारा टाइम मिले इतना मिल जाए टाइम आता है। सब जना आवला नहीं, दो हाथ ऊंचा कर घर पर आवला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर गांव की गेर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गेर आए हैं, सुबह से आए हुए बैठे हैं। नहीं बिल्कुल ये सुबह से आई हुई बैठी है ये गेर। हाँ नहीं ये अंतिम है, एक ही है। आप एक किसी का कार्ड गिरा हुआ है, मिला है, किसी को हो तो आके ले जाए, सिकंदर जी से कलेक्ट करें। सभी आ जाए, आगे आ जाए। एक बार कोई जाए नहीं, सभी बैठे हैं। इस अंतिम घेर के बाद में मंत्री जी का उद्बोधन होगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी जोधपुर लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार परम आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को हम सुनेंगे। सभी विराजमान हो जाएं। जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति, सुबह से आपने बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति दी, हाजिरी दी। सभी कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हेलो
आप सभी से अनुरोध रहेगा, आप सभी विराजमान हो जाएं, सभी बैठें और जो भी भाई लोग खड़े सभी से कुर्सियों पे विराजमान हो जाएं। जो भोजन नहीं करे पास में खड़े उनसे भी अनुरोध, एक बार सामने आके अग्रिम पंक्ति में नजदीक में कुर्सियों पे विराजमान हो जाए, क्योंकि हम अब मैं निवेदन करूंगा कि आप बेटे रॉयल रिसोर्ट्स के सोहन जी माली, उनसे अनुरोध रहेगा कृपया मंच पे पधारे, हम आपका स्वागत अभिनंदन करेंगे। बस 1-2 मिनट की प्रस्तुति, उसके बाद में हम मंत्री जी का भाषण सुनेंगे। देखिए इन कलाकारों के लिए आप जोरदार तालियों से बजा के इनका अभिनंदन करें। देखिए कलाकार किसी सिर्फ तालियों का मोहताज है, तालियों के माध्यम से इनका आप आभार व्यक्त करें। सुबह से आए हुए बैठे इस भरी गर्मी में पूरे कपड़े पहने हुए, गर्मी से पसीने से तरबतर होते हुए भी 10 बजे से यहाँ आए हुए बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 5 मिनट का समय मुझे इस मंच से आगे प्रस्तुति का मिले। इसलिए यह लूणी विधानसभा के होली सिने मिलन में एक भी कलाकार, कोई भी गेर आई है खाली नहीं जाएगी, सबको मौका मिलेगा। और जो भी अगर कोई बाकी रह गए मंच तक सूचना भेजे। सिर्फ एक गेर मेरे हिसाब से बाकी है, 2 मिनट की प्रस्तुति उनकी भी होगी, उसके बाद में हम सुनेंगे मंच से। और जितने भी घेर के आए हैं, मैं सरवणजी फलजी और जयनाराम जी से अनुरोध करूंगा, जो घेर है पंक्तिवार में सबकी लिस्ट बनाए, पूरी की पूरी लिस्ट बना के मंच तक पहुंचे। रॉयल रिसोर्ट के सोहन जी माली अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपसे अनुरोध है एक बार मंच पे पधारे, तो लूणी विधानसभा की तरफ से हम स्वागत अभिनंदन करेंगे। देखिए आपकी घेर के लिए मंच में कितने हैं। पूनाराम जी ने मना किया, पूनाराम जी दवा बैठे थे, सज्जन सिंह जी, ये सभी मंचासीन अतिथि जिनको बोलना था, लेकिन सबने कह दिया कि हम घेर देखेंगे, सबको बोलने का मौका नहीं मिला। मैं समय अभाव का कारण क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए अगली कड़ी में निवेदन, अंतिम संघ नृत्य घेर के माध्यम से गुंडारा की घेर, और उस घेर में जोगाराम जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी अंतिम राउंड का घेर। हाँ, हमारे जनसेवाकर, राजस्थान में कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी, उनके नेतृत्व में पूरी टीम, और मंत्री जी को हम इसमें साथ में फाक गाते हुए सुनेंगे। माइक दे दिया ना उधर, वो हेलो 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 आप सभी विराजमान हो जाएं और यही विराजमान रहेंगे।
अब हम सबसे पहले हमारे जोधपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से पहले उद्बोधन, फिर गेर। हाँ, सबसे पहले गजेंद्र सिंह जी से निवेदन रहेगा, माइक्रोफोन में मंच पे पधारे, सभा को संबोधित कर। आप सभी विराजमान हो जाए और आप सभी बैठे हैं। उसके बाद में ये धुंधड़ा की गेर। लो हम सब जना चटे हो, उठे बैठ जाओ भाई। जोगाराम जी साहब, सब जो जटे है उठे बैठ जाओ। आप साहब आप ऊपर आ जाओ बस, कि घणो लंबो भाषण देने काम ही नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। और गैर यार भारत माता की लागे को नहीं की। दो हाथ ऊंचा कर बोलो भारत माता की। लूणी के विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय श्री जोगाराम जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, में आप सबको बहुत सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको होली की मुबारकबाद देता हूं। ये होली का कार्यकर्ताओं का स्नेह मिलन है और हमने पारंपरिक तरीके से, जिस तरह हमारे यहां मारवाड़ में और विशेष रूप से लूणी और शिवाना के इस क्षेत्र में जिस तरह से गैरों का आयोजन होता है, हमने माननीय मोदी जी के इस मंत्र की हम विरासत का सम्मान करते हुए देश का सम्मान बढ़ाएं। हमने अपने सांस्कृतिक उत्सव को हमारी विरासत की परंपराओं के अनुरूप आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम सब ने खुशी रास रंग के साथ में आज इसको मनाया है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सबके जीवन में, आप सबके परिवारजनों के जीवन में, आप सबके परिजनों के जीवन में, कुटुंब के जीवन में, समाज के जीवन में इस होली के जो विविध रंग हैं, अलग अलग तरह के रंग हैं, और जिस तरह से वो रंग सारे इस होली के दिन खिले हैं, जीवन के विभिन्न रंग भी हम सबके जीवन में इसी तरह से खिले, इसी तरह से साकार हों। और जैसे होली का रंग एक ही व्यक्ति पर लाल, पीला, हरा, नीला अलग अलग तरह के रंग लोग डालते हैं और आखिर में वो सब रंग मिलकर के एक रंग बनता है। हमारे जीवन के भी वो सभी रंग मिलकर के राष्ट्रभक्ति का एक रंग बने, ऐसी सारी शुभकामनाएं मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को देना चाहता हूं। मित्रों, मुझसे पहले वो वक्ताओं ने जब जब जिन लोगों को अवसर मिला, जिन लोगों को अवसर न मिला, उन सब की भावनाएं अंततः मेरे सहित सबकी भावनाएं एक ही होंगी। कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने गैर को प्राथमिकता देते हुए अपने समय को इस आमोद प्रमोद और इस गैर के लिए न्यौछावर किया। मैं उन सब का भी अभिनंदन करते हुए, क्योंकि जितने भी लोगों ने बात की होगी, अंततः सभी का लक्ष्य एक है और वो है कि इस देश के भविष्य के लिए प्रभु श्री राम के भक्ति में सराबोर होकर के अब की बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक बार फिर बनाने के लिए हम सबको मतदान करना है। कुछ लोगों ने कहा ये विकास का मत है, कुछ ने कहा ये गरीब कल्याण का मत है, गरीबों के जीवन में परिवर्तन हुआ, कुछ लोगों ने कहा ये राम मंदिर का मत है, भगवान राम के लिए मत। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि ये इस देश के भविष्य का मतदान जो है अब की बार इस चुनाव में होने वाला है। कुछ विषय जो मुझे बात करना था, जिस तरह की अनर्गल भ्रामक बातें, आधारहीन बेसिर पैर की बातें, कांग्रेस के लोग जैसा उनका चाल चरित्र और चेहरा है, देश भर में पिछले 55 साल तक राज करते हुए
जो कांग्रेस के कुनबे का चेहरा है वो सारे देश के लोग जानते हैं। अब वो कहते हैं कदे कदे कहे कि साहब बींद न जोवा कोई घर वाला न जोवा परिवार जोवा। मैं पूछूं भाई आप इतना जना बैठा मारे बूढ़ा बुजुर्ग सब रह जाए आपे कोई टाबर देवन न जावा जाना आपे घर घरानो देखा पहले टाबर देखा कहीं देखा बताओ बेन घर घरानो देखा टाबर देखा हम घराना रो फर्क तो अपन था गवाड़ी देखा कि नहीं देखा गवाड़ी देखा भाई तो ठीक गवाड़ी है तो अपन टाबर हो रहे क्यों भाई कुमेर तू यूं हाँ भरे तू क्या टाबर पढ़ना गया तो खुद ही निट पढ़नी जो बोल मंडा में गयो थारे ब्याह में उन्हीं हाँ भरे कुमेर चारण है तो उन्हीं हाँ भरे मैं थारे तो ब्याह में मैं गयो थारे तो हाल टाबर पढ़ना जड़ा होया कौन तो घर गवाड़ी देखा अपन बडेरा तो क्या है घर में सी की बात तो सही है हमारे घर में हमारे घर में की फर्क है। आदरणीय जोगाराम जी विकासरी बात करी सब बात करी मैं आज उन कोई बात में नहीं जाना चाहता। कांग्रेस रो घरानो देश 1947 में आजाद हुयो देश रा टुकड़ा करिया जने किन्नो राज हो तो बताओ कांग्रेस रो राज आजादी रे बाद में 1948 में पाकिस्तान आप हिंदुस्तान में हमलो करियो कबायली अटैक नाम में पाक अधिकृत कश्मीर जो हिंदुस्तान रो हिस्सो इन्हें पाकिस्तान रे वास्ते छोड़ने वास्ते समझो तो कौन करियो देश को बांटने का पाप और देश की धरती को छोड़ने का पाप जिन्होंने किया वो कुनबा कांग्रेस का 65 की लड़ाई में हिंदुस्तान की सेना अपने यहां पश्चिमी राजस्थान में ठेठ छाछरों को पार करके आगे चली गई जयपुर दरबार साहब के नेतृत्व कर्नल ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी के नेतृत्व और दूसरी तरफ पंजाब में लाहौर तक जो है भारत की सेना वीर सेना पहुंच गई। जितनी जमीन हमने जीती उस जमीन को छोड़ करके भारत की एक भी इंच जमीन वापस लिए बिना हमारे सैनिकों की जीती हुई जमीन को छोड़ने का पाप किसने किया किसने किया भाई 1962 में 46 में देश आजाद हो गया 62 में चीन के साथ युद्ध हो गया। चीन के साथ युद्ध के बाद में पूरे अक्साई चीन का एरिया जो है सियाचिन से ऊपर वो हिंदुस्तान के से छोड़ करके और हिंदुस्तान का हक छोड़ करके अपनी जमीन छोड़ने का पाप किसने किया कांग्रेस ने। देश को बांटने का काम किसने किया कांग्रेस ने। इतनी बार देश को बांटने का पाप करने वाले लोग और उसके बाद में 1962 में 47 में देश आजाद हुआ 1962 पुनराम जी 15 साल बाद में देश आजाद हो गया था संप्रभु हो गया था सार्वभौमिक हो गया था हमारा निर्णय करने के लिए हम स्वतंत्र थे। हिमालय से निकल करके अभी जोगाराम जी कह रहे थे कि पानी लूनी में लाना है और लूनी क्षेत्र में पीने का पानी लेकर के आना है। 15 साल बाद में आजादी के जब देश को कोई दबाव नहीं था कोई जरूरत नहीं थी हिमालय से 6 नदियां निकल करके नीचे आती हैं झेलम चेनाब सिंधु रावी व्यास और सतलज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुआ 82% धरती हिंदुस्तान के पास रही और 18% धरती जो है वो पाकिस्तान के पास में गई। पानी जब बंटना चाहिए था वो धरती के हिसाब से बंटना चाहिए था कि नहीं बंटना चाहिए था। आपके हिस्से का पानी 82% पानी पाकिस्तान को देने का और 18% भारत के लिए रखने का बिना किसी दबाव के ये पाप किसने किया ये पीढ़ियां हिंदुस्तान की बर्बाद करने का पाप किसने किया 1952 से लेकर के और 2014 तक जब जब कांग्रेस की सरकार बनी 1952 में जीप खरीद के घोटाले से लेकर के और कोयले और 2G घोटाले तक जब जब कांग्रेस का राज आया तब तक घोटाले करने का काम पाप किसने किया कांग्रेस ने। एक परिवार को पोषित करने का पाप किसने किया कांग्रेस ने। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार को स्थापित करने का पाप किसने किया कांग्रेस ने। गरीब को गरीब रखने का पाप आजादी के 55 साल तक राज करने के बाद में भी गरीब के घर में शौचालय न बने गरीब गरीब बना रहे गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंचे आप सबके घर में पानी नहीं पहुंचे इसको प्राथमिकता से दूर करके
और केवल अपने घर भरने का पाप किसने किया? एड़ा पापी घराना में आप बेटी देवा गई, वोट देवा गई, और दूसरी तरफ घरानों की रो है भारतीय जनता पार्टी का घराना, जिसने जब स्थापना हुई तब ये लक्ष्य था कि गरीब के घर में रोशनी करके जब हमारे पास में अवसर आएगा तब हम भारत माता की जय जयकार करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए गरीब के घर से होकर के हम जाएंगे। हमको मौका मिला, अटल जी के राज में मिला, देश की सेनाओं का सम्मान बढ़ाया, गांव-गांव तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान, प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई, किसानों के लिए केसीसी शुरू की, मोदी जी को मौका मिला, गरीब के घर में गरीब का घर बनाया, घर में शौचालय बनाया, बैंक का खाता दिया, गरीब को गैस का चूल्हा दिया, गरीब के घर में पानी पहुंचाना और गरीब को सक्षम बनाना, किसान को किसान सम्मान निधि देना, कोरोना का टीका लगाना और किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदना। बहुत लंबी सूची है। ये सब काम करने वाला घराना किसका है? बीजेपी का। एक तरफ सनातन का सम्मान बढ़ाएंगे क्योंकि यह सनातन संस्कृति किसी की दुश्मन नहीं। इस सनातन की संस्कृति का मान और सम्मान बढ़ाते हुए, विरासत का सम्मान बढ़ाते हुए, देश की विरासत के मान बिंदु गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, हमारी इस गंगा जमनी संस्कृति का सम्मान बढ़ाते हुए हम देश का विकास करेंगे। इस संकल्प के साथ में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये सनातन कोरोना के जैसा है, ये सनातन कैंसर के जैसा है, ये सनातन मलेरिया के जैसा है, ये सनातन डेंगू के जैसा है। इस सनातन धर्म को समाप्त होना चाहिए, इस सनातन की शक्ति समाप्त होना चाहिए। वो घराना कांग्रेस का है। अब ऐसे सनातन विरोधी घराने में हम ना वोट देकर के हम पाप कर सकते हैं क्या? नहीं सर। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं सामान्य बात कर रहा हूं, बिल्कुल कोई राजनीति की बात नहीं। मैं तो क्यों आप वोट देवा, आप घर घरानो दे कर देवा, तो वह घर घरानो तो इन वास्ते को नहीं बतावे, वह माने ठा है कि हमारे घराना में कमजोरी है, हमारे घराना में तकलीफ है, जब कह के घरानो नहीं देखा। मैं तो एक दिन पूछन वाला हूं जोगाराम जी साहब, मैं तो पूछन वाला हूं कि जब उजियाले वाला बेटी थी जब ठाकुर मोहन सिंह साहब रिपोर्ट दे कर दी, इकबाल साहब ने दे कर दी। मैं तो एक दिन पूछन वाला हूं, मिली दिन पूछ, क्योंकि उन टाइम तो आशापूर्ण बिल्ड कौन तो हती कौन, हमें तो कहीं देश जो है दिया वाला तो कहीं आशापूर्ण बिल्ड कौन देकर कोई दे दे, पर उन टाइम तो हती कौन, उन टाइम तो कहीं होता मैंने ठा नहीं, मैं तो घणो ओळखूं कोनी, पर तो ही हमें कह रहे भाई टाबर देकर नहीं, जमाई देकर नहीं। हमारी पार्टी में पूरा हिंदुस्तान में एक ही जमाई है, एक ही बनड़ो है, वो है नरेंद्र मोदी, अन्य अलावा कोई बनड़ो नहीं है। आप सब गजेंद्र सिंह से लेकर के 543 उम्मीदवार और इस भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ कार्यकर्ता, हम सब नरेंद्र मोदी जी के बारात के बाराती हैं। हम सब बराबर कार्यकर्ता, हम कोई प्रत्याशी नहीं है, एकमात्र प्रत्याशी है देश में है वो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। मोदी 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 मोदी। धन्यवाद। हम घरानो तो हमारे जड़ो है, जड़ो ये बनड़ो भी मानो जड़ो है, जड़ो उन्हें राम जी मोड़ नहीं बंदा है बाबड़ा काय करे, तो इन वास्ते वहां कने तुलना करने कोई चीज नहीं। हमारे जोगाराम जी साहब विकास की बात करता वे तो कहे कि भाई कोई पंचायत में एक भाटो ही नहीं लागो। तो हमारे लूणी विधानसभा, लूणी विधानसभा में तो कहे कि लोकसभा एमपी ने 25 करोड़ रुपया मिले, 2 टर्म में 50 करोड़ मिले होला। वो ठा नहीं है कि कोरोना आयो जो 2 बार बंद हो गया तो 40 करोड़ ही मिले, पर वे कहे कि 40% पैसा तो हाल खर्च ही नहीं हुआ। मैं तो माराला जो खर्च कराया तो कराया ही साहब जोगाराम जी साहब 27 अरब खर्च करिया, 27 अरब। जसवंत सिंह जी साहब रा जमाना रा कोई पया बाकी रह गया, जसवंत सिंह जी की स्वीकृतियां करियोड़ी और कोई अनुमतियां कारण खारिज होगी, उन्हें 2 करोड़ 10 लाख बचेड़ा वे भी मैं खर्च कर दिया, घराला तो करिया जो करिए। चंद्रेश कुमारी जी भाई सारा 66 लाख रुपया बाकी रियोड़ा हमारे खाता में, वे भी खर्च कर दिया। और 2,76,000 रुपया में 65 लाख ब्याज मिलियो खाता में पड़िया रहा, वे भी खर्च कर दिया। कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपया मिलिया, वे तो खर्च करिया ही करिया। उनने अलावा जो है 170 करोड़ रुपया कुल इन जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में
बिना सरकार राज सहायता रहे दूसरी कंपनियां उलार खर्च करती और तो भी कहे अरे वाने दिखे कौन वे क्या साहब विकास का एक भी काम नहीं दिखता। मैं जाऊँ ऊंचाटा जावा जाना साहब तो आप रिंग रोड क्रॉस करनी पड़े कि नहीं करनी पड़े? रिंग रोड उतरना पड़े। रिंग रोड उतरे तो कहीं उन टाइम टेलीफोन आ जाता तो आगे दिख तो नहीं होला क्या बजे उन रोड में चढ़ रहा। आजकल तो हमें पहले तो ऊंचाटा जोधपुर बीच में फिरता हमें तो आजकल पूरा जोधपुर लोकसभा में जावे लूणी बात जोधपुर बारे कठिन निकले तो वह रिंग रोड तो बीच में धके आती जोला। और अन्य अलावा जितनी भारतमाला री सड़कें हैं वे सड़कें भी कठिन तो टक्करती होला। गाँव में जाए जन 402 कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 10 साल में बड़ी वे कठिन दिखती होला। हवाई जहाज में बैठ रहे जावे जना हवाई अड्डो भी दिखतो होला। 15 साल गहलोत साहब इनो पहली 10 साल गहलोत साहब मंत्री कांग्रेस रो राज 55 साल तक हो। हवाई अड्डा रो विस्तार 55 जो है उन 10 साल में गहलोत साहब कब्जा मानू हुयो नहीं। भाईजीलाल साहब केंद्र में मंत्री आवानू भी नहीं हुयो। गहलोत साहब 3 बार केंद्र में मंत्री आवानू भी नहीं हुयो। और वो हवाई अड्डा रो विस्तार रो काम हो गयो काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हवाई अड्डा में कोई पहली जाता है तो यूं पैदल उतर जाता है। आजकल हवाई जहाज इतनी दूर खड़ी हुई है कि बस में बैठ जानो पे। आज इतो बड़ो काम अपने जोधपुर में हो गयो। रेलवे स्टेशन अपने नयो बन रही है। सारा जो है अपने सड़का जोधपुर ले और जितनी सड़का चारों मेर बारे जाने वाली है सब सड़का बन रही है। एम्स और अस्पताल आदरणीय जसवंत सिंह जी स्वर्गीय जसवंत सिंह जी जसोल आपने देर गया। आज हिंदुस्तान रो 2 नंबर रो अस्पताल बन गयो। पहला नंबर पर दिल्ली एम्स है, दूसरा नंबर पर जोधपुर एम्स है हिंदुस्तान। पर वो वाने दिखे को नहीं इन वास्ते नहीं दिखे कि कांग्रेस रे लोगों ने गरीब रे घर में जो परिवर्तन हुए वो नहीं दिखा। काले परसों कोई कहता कांग्रेस रे एक नेता कि साहब शौचालय बनाने में कौन सा विकास है, घर में बिजली लगाने में कौन सा विकास का काम है। जिनने घर में शौचालय नहीं हुए 15 दिन गटर बंद कर कॉलोनी में घर जो है और वो देख ले भाई कांग्रेस प्रत्याशी नेता के वहां घर बंद कर देख ले घर जनानियां बाहर जावे वहां कितनी तकलीफ है वहां पड़ जाए। क्योंकि गरीब के घर में जो कोनी पे दर्द होता है वो इनको दिखाई नहीं देता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गरीबी देखी है इसलिए उनको पता है कि गरीब की क्या तकलीफ होती है। इसलिए हमारा संकल्प है कि हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। और एक बात बताऊं भाई हिंदुस्तान में परिवर्तन हुए हिंदुस्तान में काम हुए वो तो दिखे कि नहीं दिखे एक बार बताओ आप लोग दिखे कि नहीं दिखे दिखे कि नहीं दिखे। मैं आपने जिम्मेदारी हूं एक बात क्यों कि वो तो केवल जो है हाल तो पहली पिक्चर आती है साहब जोगाराम जी साहब ओ जोगाराम जी साहब पहली फिल्म आती नहीं आप जब टाबर आ जब जवान आ जब कोई फिल्म आती तो ना पहली फिल्म आया हूँ पहली रावत जी आतो एक पोस्टर चला लागता शहर में लागता कि नहीं लागता मदन पेंटर पोस्टर बना लगा तो उन्हें पचे ट्रेलर आतो फिर आप फिल्म देखने जाता दूसरी फिल्म तो ट्रेलर दिखाता 2-3 मिनट तो ट्रेलर दिखाता पिक्चर आवती वो तो विकास रो हाल केवल पोस्टर आयो है। अगला 5 साल में ट्रेलर आई 25 साल बाद में हिंदुस्तान की फिल्म दिखाई दे पूरी दुनिया उन्हें देखी। और वो जो चुनाव है वो जो चुनाव है वो चुनाव अगला 5 साल में हिंदुस्तान ने विकसित बनाने नींव राखन नो चुनाव है। और नींव राख मजबूत रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए। इन वास्ते मोदी जी नारो दियो कि अब की बार 400 पार। अब 400 पार दियो हमारे भजनलाल जी साहब और जोगाराम जी दोनों तय करो कि साहब 400 पार कह दियो पचा हमारे राजस्थान में तो पहली 25 हो यार भले ही 25 होनी चाहिए। 2 बार 25 हो गया हम 25-26 तो कर नहीं सका जना तय करियो कि भाई राजस्थान में अब की बार मोटा अंतर वो सारे जीतना चाहिए। अब मोटा में पूरा जो है राजस्थान की कैबिनेट में पूरी में सब मोटो बाहर अगर कोई रमाते है तो लूणी माते एकमात्र कैबिनेट मंत्री मोदी जी ने सरकार राजस्थान एक कैबिनेट मंत्री 22 साल बाद में जोगाराम जी आप रहे और पहली नियुक्ति में पहला कैबिनेट मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी जो डबल इंजन की सरकार लूणी तो पहली बन गई 2 कैबिनेट मंत्री स्टेट में तीसरों में तो 4 इंजन है तो कोई 4 पिस्टन की गाड़ी तो होगी हम 4 पिस्टन की 4 व्हील ड्राइव है कैडी दौड़े देखो पचीड़ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए।
और बचीर जोगी देवी जी कह दियो के ऊपर वाला नहीं बोला सके। कौन बोला है बचीर? बचीर बोलावनी जिम्मेदारी कौन कौन लेवे? एक बार हाथ खड़ा करो बेटा और जोर बोलो भारत माता की, भारत माता की। हमार में अठा आयो थोड़ो मोड़ो हो और मोड़ो इन वास्ते हो कि बाबू सिंह जी शेरगढ़ वाला ने एक मीटिंग रखी और बाबू सिंह जी अब के शेरगढ़ वाला ने एक झंडो ऊंचा लियो साहब बैठाया उन्होंने पहले कि मारो कंपटीशन जो है अब की बार शेरगढ़ रो कंपटीशन अब की लूणी वाला रे साहब। वे क्योंकि लूणी में 3 इंजनरी सरकार है, 2 कैबिनेट मिनिस्टर लूणी में है और शेरगढ़ री अब की शेरगढ़ की चुनौती है कि अब की बार हम जो है लूणी को पछाड़ करके रहेंगे। अब देखो भाई थाने माते हमें थाने माते है भाई, बाकी हम कानून जोरदार भारत माता की मोदी 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 की बार अब की बार अब की बार देखो सुनो हमारी बात साहब, हमारी बात सुनो। 400 बार तो आपे नहीं करा तो पूरा हिंदुस्तान वाला कह रही 1.25 लाख पार हमारे हमें पाची बोलने वाली साहब। अब की बार अब की बार अब की बार भाई 1.25 लाख पार करने वास्ते पगामा तो होना पड़ी भाषणों नहीं वे मने पक्को ठाए हो सके क्योंकि 84,000 जो था उन 84,000 बचे तो हमें बोट ही बढ़ गया 48-50,000 हमें 3.5 लाख और बचे राज अपनो ऊपर नीचे 2 वेला वही तो हमें थोड़ा जोर भीड़ तो बोलानो पड़ी और जोर लगानो पड़ी। आज में आपने क्यों और आज बोलाऊना आपने दो वो आपने होली सब ने घड़े मान एक बार बजाई और जितना गहरी आया और वे जो मजो करिए आज धम धम मचा दी इन वास्ते हमारे सब ने खूब सारो धन्यवाद भी। एक बार जोर सब गहरियान वास्ते ताली बजा दो भाई, जोरदार जोरदार ताली बजाओ, हमारा सम्मान करा। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय। एक गेर हो रहा है, सब विराजमान रहे। सिर्फ 5 मिनट का समय। एक पहले मैं चाहूंगा जोरदार ताली से अभिनंदन करते हुए निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि हमारे जिस गार्डन में हमने आज